गई। उत्तर भारत से लेकर पहाड़ों तक रंगों की बौछार हुई। उत्साह का अनोखा संगम दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक ढोल नगाड़ों के साथ लोग झूमते गाते नजर आए। गांव से लेकर शहरों तक लोग रंगों में सराबोर नजर आए। धार्मिक नगरी काशी में गंगा घाटों पर श्रद्धालु और पर्यटक रंगों के साथ भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। वहीं मथुरा और वृंदावन में कान्हा की नगरी की पारंपरिक फूलों की होली और लठमार होली का विशेष आकर्षण लोगों को रोमांचित करता रहा। अयोध्या में भी मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ रंगोत्सव की छटा बिखरी हुई नजर आई। यूपी में जहां धूमधाम से होली मनाई गई, वहीं यूपी में अलग अलग तरह की होली मनाते भी लोग दिखाई दिए। शाहजहांपुर में लाट साहब के जुलूस पर लोगों ने जमकर जूते बरसाए और रायबरेली में कपड़ा फाड़ होली देखने को मिली। हजारों लोग कपड़ा फाड़ होली में भी शामिल हुए। वहीं संभल में सैकड़ों साल पुरानी ऊंट के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें लोग रंगों से सराबोर नजर आए। रायबरेली में धूमधाम से मनाई गई कपड़ा फाड़ होली। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। घंटाघर चौराहा रंगों से सराबोर नजर आया है और ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। हर किसी ने अपने एक अलग अंदाज में होली को सेलिब्रेट किया है। संभल में होली पर पारंपरिक तरीके से ऊंट के साथ निकाला गया जुलूस। सैकड़ों साल पुरानी है यहाँ की परंपरा। सुरक्षा के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। होली के पावन अवसर पर ये देखिए, अपने अपने अलग अंदाज में सभी ने होली को सेलिब्रेट किया है और ये तस्वीरें पारंपरिक तरीके से ऊंट के साथ जुलूस निकाला गया। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को निभाया गया। मथुरा धर्म और आस्था की नगरी। मथुरा के ब्रज क्षेत्र में होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि परंपराओं और अनोखी रस्मों का अद्भुत संगम भी है। इन्हीं परंपराओं में से एक है बचगांव की सदियों पुरानी चप्पल मार होली, जहां पर आज भी बड़ा छोटा बुजुर्ग हर कोई इस अनोखी परंपरा को पूरे उल्लास के साथ, प्रेम के साथ निभाता है। यहाँ पर होली के रसिया पहले से ही, एक दो दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, फाग गाते हैं। फिर शुरू होता है चप्पलों का ये अनोखा सिलसिला। लोग जमकर एक दूसरे पर चप्पल बरसाते हैं। ये इनकी परंपरा का एक हिस्सा है। शाहजहांपुर में लाट साहब का पारंपरिक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस की सबसे खास बात यह रही कि इसमें शामिल लोग लाट साहब पर रंग के साथ साथ झाड़ू, जूते और चप्पलें बरसाकर उनका स्वागत करते हैं। शाहजहांपुर में हर साल लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है और इस बार जुलूस निकालने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और भारी पुलिस बलों की तैनाती यहाँ पर की गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी होली के रंग में सराबोर नजर आए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर से की। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले होलिका दहन स्थल पर पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद होलिका तिलक लगाया।
उसके बाद सीएम योगी मंदिर गए, यहां पर आमजन के साथ होली खेली। लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अबीर गुलाल लगाए और इस दौरान सीएम योगी कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी और लोगों को सेफ होली मनाने के लिए अपील की। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाय को गुलाल लगाया, गुड़ खिलाया, उसके बाद होलिका दहन का पूजन भी हुआ। और ये तस्वीरें रंगों और फूलों से होली खेलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आए। इसके अलावा सभी को तिलक भी लगाया उन्होंने और मंदिर में जाकर दर्शन भी किए। इस तरीके से सीएम योगी ने अपनी होली को सेलिब्रेट किया है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ होली मिलन समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी ने लोगों के साथ फूलों की होली खेली। सीएम योगी ने कहा, होली में कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर होली खेलते हैं। साथ ही सीएम योगी ने सनातन पर सवाल उठाने वालों को जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि जो सवाल उठाते हैं वो पहले होली देखे, जहां पर लोग सब कुछ भूल कर होली खेलते हैं। ने होली जैसा पर्व का एहसास न किया हो, वही लोग इस सनातन धर्म की श्रेष्ठता पर प्रश्न खड़ा करते होंगे। जो लोग कहते हैं कि यहां भेदभाव है, उनको होली के इस आयोजन के साथ जोड़ करके देखना चाहिए कि कहां पे भेदभाव है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई छुआछूत है, न कोई अस्पृश्यता है। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर के इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं और अपनी शुभेच्छा, अपनी शुभकामना एक दूसरे को देकर के उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। राष्ट्रभक्ति, इसी के लिए प्रधानमंत्री जी हम सबको कहते हैं, देश पहला, नेशन फर्स्ट। यानी अगर हर व्यक्ति देश प्रथम के इस भाव के साथ जुड़े, अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रारंभ कर ले, जो जिस क्षेत्र में, तब देश प्रगति करता है, तब प्रगति होती है। शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, एक शिक्षक जब अपने पाठ्यक्रम को ससमय संपन्न करके अपने बच्चों को संस्कारित करता है, तो वह भी राष्ट्रभक्ति के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है। आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में यमुना नदी पर बड़ा हादसा हो गया है। 4 दोस्त यमुना नदी में नहाने के लिए गए थे, तभी पानी के तेज बहाव के चलते 3 दोस्त नदी में डूब गए और ग्रामीणों की सूचना देने पर थाना पुलिस के साथ ही गोताखोर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू के दौरान 2 दोस्तों को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया। ललितपुर से दर्दनाक खबर सामने आई। होली के दौरान हाई स्कूल का एक छात्र तालाब में गिर गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सुमेरा तालाब में 3 दोस्त होली खेलने गए थे, तीनों तालाब में गिर गए। 2 लड़कों को तो बचा लिया गया, लेकिन तीसरे लड़के की जान नहीं बच पाई।
और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर नोएडा से। युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। युवक के 4 साल से एक महिला के साथ संबंध थे। अब उसके 2 भाइयों ने सोसाइटी में मिलने के लिए जब महिला पहुंची हुई थी तो मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो जाता है और विवाद के बाद महिला के भाइयों ने गोली मार दी। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो 2 भाइयों के साथ मिलने के लिए पहुंची हुई थी महिला। इस दौरान उसके 2 भाइयों ने एक युवक को गोली मार दी और युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है ये पुराना मामला था, लेकिन विवाद जो है दोनों के बीच हो जाता है। घटना के संबंध में मृतक की मां की ओर से 4 व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। घटना के कारण के रूप में मृतक का विगत 4 वर्षों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक महिला के साथ चल रहा था, जो कि घटना का मुख्य कारण प्रकाश में आ रहा है। घटना में नामित 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अन्य 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।